ये कौन निर्णय करता है? कौन निर्णय कर रहा है कौन अपराधी है? बघेल साहब पर उन्होंने केस दर्ज किया एक। न्यायालय ने उस केस को ट्रायल के लायक नहीं समझा। एक तो होता है कि ट्रायल में आपका पुख्ता एविडेंस नहीं, आप बरी हो जाते हैं। उस केस को ट्रायल के लायक नहीं समझा। तो ये तमाचा है ना न्यायालय का सरकार के ऊपर। बड़ा आसान है, किसी को आरोपी बना दो, उसका चरित्र हनन कर दो, उस पर FIR कर दो और न्यायालय अपना काम करता रहेगा। लेकिन जो अंतरकाल में जो प्रोसेस है उसमें आप लोगों को पॉलिटिकली दबाना चाहते हैं। तो ये कहना कि कोई आरोपी है या कोई मुलजिम है, ये काम न्यायालय का है, ये सरकार का काम नहीं है, एजेंसी का काम नहीं है। उनका काम है, आप जो यहाँ पे ड्रग माफिया फैल रहा है, भूमि माफिया फैल रहा है, दुनिया भर के यहाँ अपराध हो रहे हैं, उनको तो आप आंख फेर लेते हो, उनसे आपकी सेटिंग है। और जो पॉलिटिकली आपका विरोध करते हैं उन पर आप छापे डलवाते हो, उन पर आप FIR करते हो, उनको बदनाम करने का काम करते हो। और ऐसा हो सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो भाजपा का गमछा पहन ले वो सब साधु संत हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया होगा आज तक भी। लंबी फहरिस्त है हम लोगों के पास, लेकिन जो अब दरोगा भी वही और जांच करने वाले भी वही और सत्ताधारी भी वही, तो ये तो गलत है ना। और बीजेपी का सिंपल है, आप विपक्ष में रहोगे तो आरोपी रहोगे, आप दल बदल लो तो वो छींटे मारते, गंगा जल के छिड़क के आपको बिल्कुल साफ सुथरा कर देते हैं। तो ये दुनिया इस बात को देख रही है, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये अलग अलग राज्यों में होता आया है। ये दबाव डालने की टैक्टिक्स होती है। और मैं उनसे इसलिए मिलने गया था, वो अपराधी है नहीं, ये तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन जिस मंशा से ये काम किया गया, टारगेटेड एक आदिवासी व्यक्ति को जो दर्जों कई मर्तबा चुनाव जीते जनता के बीच में आया हो, उसको आरोपी सिद्ध करने के लिए आप सारी कसर छोड़ नहीं रहे हो। न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, अंतिम निर्णय न्यायालय का हम सबको स्वीकार होगा। लेकिन जिस मंशा से कार्रवाई करी जा रही सरकार की, उस पर हमको आपत्ति है। ये आप लोगों का अधिवेशन में होने वाला है।